शुरू करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है द साइंस दैट डील्स विथ रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो बोला गया है कि ऐसे साइंस को क्या बोलते हैं जो डील करता है, जो बात करता है किस चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की और उसके इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका इकोलॉजी। ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, जियोलॉजी क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं साइटोलॉजी की। तो साइटोलॉजी एक्चुअली है क्या? सेल का स्टडी को बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। ठीक है, उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी क्या है ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इकोलॉजी बता चुके हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट होता है। साइटोलॉजी क्या होता है? सेल के बारे में जानना। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि ह्यूमन सोसाइटीज़ या ह्यूमन कल्चर को जानने को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूपीएससी में एक सब्जेक्ट भी होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, बहुतों ने चूज करता है इसमें यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें क्या जानते हैं आप लोग कि ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में, कल्चरल के बारे में इसको जानते हैं आप। ठीक है, अगला सुनिए, द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो हेमेटोलॉजी जो है ये किस से चीज़ से रिलेटेड है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लड। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड तो हो गया हेमेटोलॉजी। ठीक, उसके बाद बात करें बोन्स से रिलेटेड, पूछा जाता है कि बोन्स का स्टडी को क्या चीज़ बोलते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है ये बोन्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हेमेटोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, मोर्फोलॉजी। व्हाट इज मोर्फोलॉजी? मोर्फोलॉजी होता क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टडी द शेप्स, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, शेप, स्पेसिफिक फीचर्स, इस सब के बारे में, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो होता है मॉर्फोलॉजी। आप अगर इसमें एक टर्म भी होता है इंग्लिश के टर्म में मॉर्फोलॉजी, मतलब सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, सेंटेंस को जानना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, इसलिए किसी ऑर्गेनिज्म को जान, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, उसका प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो सेम चीज़ है इंग्लिश में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, आगे सुनिए, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो बोला गया कि जूलॉजी का कौन सा ऐसा ब्रांच है जो कि स्टडी करता है सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रेसेस के बारे में। ठीक है, तो इसका अभी एंथ्रोपोलॉजी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? इसका आंसर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? ह्यूमन को जानता है, ह्यूमन सोसाइटीज़ को जानता है, उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? जूलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, आगे सुनिए, एम्ब्रियोलॉजी फिर क्या होता है? एक टर्म पढ़े होंगे फ्लावर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी, प्लांट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस टाइम पढ़ते हैं हम लोग सीड के बारे में पढ़ते हैं, वहीं से आता है एक टर्म एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपको क्लास सेवन्थ में मिल जाएगा, सॉरी 5 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो होता है वो एक्चुअली सीड का ही एक पार्ट है जो बाद में जा कर के आपको प्लांट बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी किस चीज़ का, ये किस चीज़ का स्टडी को बोलते हैं? एम्ब्रियो का जो स्टडी होता है कि कैसे कैसे एम्ब्रियो डेवलप होकर के प्लांट बन रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब है जू जियोग्राफी। ठीक है, जू जियोग्राफी क्या होता है? जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पेसीज। ठीक है, जू तो समझ रहे हैं एनिमल से रिलेटेड है, जू मतलब लैंड है या फिर ज़मीन है जिसको बोले, और ग्राफी मतलब, ठीक है, तो ये आ जा रहा है आप लोग ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पेसीज। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ के स्टडी को बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला है जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो जूलॉजी, जू मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। ठीक है, जूलॉजी स्टडी किस चीज़ के बारे में होगा? एनिमल्स के बारे में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला सुनिएगा, अब आता है
क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ आया है वायरस। तो वायरस से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं हम लोग, वायरस से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, देखिए यहाँ पे तीन चीज़ है, फंगी भी आया है ऑप्शन में, बैक्टीरिया भी आया है, वायरस। वायरस हम लोग देख चुके हैं, वायरोलॉजी होता है। सेल्स के बारे में भी देख चुके हैं हम लोग, साइटोलॉजी होता है। ठीक है, तो माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, फंगी का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो ऐसा आसान है, वायरस के लिए वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोलॉजी, और फंगी के लिए सिर्फ अलग हो जाता है, वो है माइकोलॉजी। ठीक है, तो फंगी वाला ही सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों कर चुके हैं हम लोग। अगला सुनिए, प्लेंटोलॉजी जो होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये किस चीज़ के बारे में डील्स करता है, किस चीज़ के बारे में बतलाता है या किस चीज़ की स्टडी करता है। ठीक है, तो बोन्स के बारे में हम लोग कर चुके, ठीक है, सेल्स के बारे में कर चुके, और ये बचा आपका फॉसिल्स या फिर विंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका फॉसिल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। अब देखिए रिजिड, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है रिजिड सेल्स। तो वैसा सेल्स, रिजिड सेल्स बोल करके या फ्लेक्सिबल सेल्स बोल करके हम लोग कोई भी स्टडी नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, प्लेंटोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। तो फॉसिल्स फ्यूल्स पे जो लाइफ है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ है या अर्थ है, उस पे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अब आपको बताना है स्टडी ऑफ ब्लड, जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे, उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोन्स हो चुका है, ऑस्टियोलॉजी आपको बताना है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड। तो अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग साइटोलॉजी देख चुके हैं। साइटोलॉजी क्या होता है, सेल का स्टडी होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि छोटा छोटा सेल्स मिल करके ही, बहुत सारा सेल्स मिल करके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, सेल्स मिल करके, सेल्स मिल करके टिश्यू बनता है। ठीक है, तो हम लोग अगर टिश्यू के बारे में बात करें, टिश्यूज़ के बारे में बात करें, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो स्टडी होगा वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ना तो सेल बायोलॉजी होगा, सेल बायोलॉजी बोल के कुछ नहीं होता, वही साइटोलॉजी होता है। ठीक है, और सेल फिजियोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी। याद रखना है, टिश्यूज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।